एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कुछ पार्ट जो है मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है और उस वीडियो का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर पहले वाला पार्ट जो है वॉच कर सकते हो। दिस स्टोरी इज रिटन बाय एलिनर स्टेट्स। एलिनर स्टेट्स एक अमेरिकन राइटर थी और उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो सभी की सभी जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड लिखी है। और ये जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, ये स्टोरी है वांडा पेट्रोन्स्की की, जो कि पॉलिश गर्ल है। वांडा पेट्रोन्स्की के जो पेरेंट्स हैं वो पोलैंड से मूव होकर अमेरिका में जाकर बस गए थे और वो एक अमेरिका के स्मॉल टाउन में रहते थे। और वांडा जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के जो उसके क्लासमेट्स थे वो सभी के सभी अमेरिकन थे, जो वांडा का किसी ना किसी तरीके से वांडा को टीज करते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे, चाहे वांडा पेट्रोन्स्की जैसे लॉन्ग नेम को लेकर या फिर उसकी ड्रेस को लेकर। वांडा वाज अ पुअर गर्ल एंड शी ऑलवेज वोर अ ब्लू फिटेड ड्रेस। हालांकि वो एक ही ड्रेस रोज पहनती थी लेकिन वो ड्रेस साफ सुथरी होती थी। वांडा के जो क्लासमेट्स थी पैगी और मैडी, वो वांडा को टीज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उससे हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा करती थी कि उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। और वांडा का जवाब होता था 100। पैगी जो थी हमेशा ही वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन जो मैडी थी वो ये रियलाइज करती थी, उसे ये कभी कभी रियलाइज होता था कि वो गलत कर रही है और वो जो पैगी का साथ दे रही है वो भी गलत है। उसे वांडा का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं था कि वो पैगी को रोक सके। और किस तरीके से वांडा पेट्रोन्स्की उन सभी स्टूडेंट्स के हार्ट को विन करती है और कैसे इन सब बातों को सहती है, यही आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, और जब क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वो पिक्चर्स को देख रहे थे तो सर्कलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मॉनिटर कम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस फॉर मिस मैसन्स अ नोट। और द मॉनिटर जो है प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, और मिस मैसन ने वो सेवरल टाइम रीड किया एंड स्टडीड इट, और उसे स्टडीड किया थॉरली फॉर अ वाइल, और एक कुछ उसे जो है उसे अच्छी तरह उसे देखा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर उसने अपने हाथों से जो है क्लैप किया। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, को कहती क्लास के स्टूडेंट्स जो है सुनो और अपनी अपनी सीट पर वापस चले जाओ। When the shuffling of feet had stopped and then the room was still and quiet. और जब जो है जो शफलिंग हो रही थी, इधर उधर आने जाने की जो आवाज़ थी, इरेगुलर मूवमेंट की जो साउंड थी शूज़ की, पैरों की, वो जब स्टॉप हुई और रूम जो है अब क्वाइट हो गया, शांत हो गया, खामोश हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। मुझे जो है मिस मैसन का के जो है फादर के सॉरी मिस मैसन कहती है कि मुझे जो है एक वांडा के फादर का जो है लेटर मुझे मिला है और मैं उसे तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर मोमेंट, और मिस मैसन जो थी जो है अपने वहाँ पर खड़ी हो गई, एक क्षण के लिए खड़ी हो गई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रूज टेंस एंड एक्सटेंट, और जो रूम में जो अंदर जो थी जो साइलेंस था वो बड़ा टेंस हो गया, नर्वस हो गया, एंड एक्सपेक्टेंट मतलब किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करने लगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेरिबिलिटली, और टीचर जो है अपने ग्लासेस को, अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने ग्लासेस को, चश्मे को जो है बहुत ज़्यादा उसे जो है
एडजस्ट करती है, और डेलिबरेटली मतलब स्लोली और केयरफुली। हर मैनर इंडिकेटेड, उसका मैनर जो है ये दिखाता है कि दैट शी वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, और उसका ये दिखाता है कि अभी जो है कुछ होने वाला है। तो वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और वांडा के फादर का ये जो लेटर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एवरीबडी लिसन्स क्लोजली एज मिस मैसन read द ब्रीफ नोट, और हर कोई जो स्टूडेंट था उसे ध्यान से क्लोजली सुन रहा था, और उन्होंने सुना, और जो मिस मैसन जो थी वो जो छोटी सी ब्रीफ नोट था, छोटा सा जो नोट था, उसे वो पढ़ने लगी। डियर टीचर, मिस जो वांडा की जो फादर थे उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा जो है अब स्कूल में ज़्यादा नहीं आ पाएगी, अब के बाद नहीं आ पाएगी। जैक आल्सो, और जो वांडा का ब्रदर था वो भी नहीं आ पाएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम जो है यहाँ से बड़े सिटी में जा रहे हैं, बड़े नगर में जा रहे हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं। नो वन होलर पोलेक, और कोई भी जो है नो मोर होलर पोलेक, और अब हमें कोई जो है ज़्यादा नहीं सुनना पड़ेगा, क्या होलर पोलक करके, होलर पोलक कहकर जो अब नहीं बुलाया जाएगा। होलर पोलक मतलब जो, क्योंकि ये लोग पोलैंड से आए थे तो उन लोगों के लिए जो है अमेरिका में ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ये एक उनके लिए एक इंसल्टिंग वर्ड्स था। तो अब वो कहते हैं कि हमें अब इस नाम से नहीं बुलाया जाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और वांडा पेट्रोन्स्की का नाम भी काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए कहते हैं कि अब वहाँ उन्हें जो है कोई भी नहीं कहेगा कि उसका इतना बड़ा लॉन्ग नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और बड़े नगर में, बड़े शहर में, बड़ी सिटी में अजीब नाम वाले बहुत से लोग होंगे। योर स्टूडेंट जैन पेट्रोन्स्की। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और एक जो है जो लेटर जब ये पढ़ा गया तो एकदम जो है रूम में बिल्कुल साइलेंस छा गया, खामोशी से छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को उतारा, अपने स्पेक्टिकल्स उतारा, ब्लू देम, ब्लू मतलब फूक उस पर मारी, एंड विप्ड दैम ऑन द सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उससे जो है सॉफ्ट नरम वाइट हैंकरचीफ रुमाल से उसे जो है पोंछा। देन शी पुट दैम ऑन अगेन, और फिर दोबारा से उसने उन्हें लगा लिया, पहन लिया, एंड टू लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ वो देखने लगी। व्हेन द शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी स्लो, और जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his and her name happened to be a long अनफैमिलियर वन। कहती कि मुझे इस बात का विश्वास है कि जो रूम नंबर 13 में जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उन्होंने किसी भी तरह से किसी को उसको जो है हर्ट नहीं किया होगा, जानबूझकर उसे हर्ट नहीं पहुंचाएगा। और क्योंकि उसका जो नाम था, बिकॉज हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफैमिलियर वन, क्योंकि उसका नाम जो है वाकई में सच में ही जो है काफ़ी लंबा था और अनफैमिलियर भी था, अपरिचित भी सा भी था। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, और मैं ऐसा जो है प्रेफर करूँगी, ये सोचना ज़्यादा अच्छी मानूँगी, बेहतर मानूँगी कि जो कुछ भी कहा गया है वो सारा जो है बिना सोचे समझे कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं ये जानती हूँ कि आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा कि मैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, और ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि ये सब हो रहा है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और खेद वाली, दुख वाली बात है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, और जो फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। एंड मैटी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, और मैटी ने अपना लेसन को प्रिपेयर करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना मन जो है काम में नहीं लगा सकी। शी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसे जो है अपने पेट के जो है स्टमक के नीचे वाले हिस्से में जो है बहुत ज़्यादा सिक फीलिंग हो रही थी, मतलब ठीक उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था।
True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in closet. और और जो ट्रू शी और सच में ये जो उसे पैगी ने जो बोला था कि वांडा को ये पूछते हुए भी सुनना अच्छा नहीं लगा था कि उसकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, बट शी हैड सेट नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, और वो चुपचाप जो साइलेंटली खामोशी के साथ वहाँ पर खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एट बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये ऐसा करना जो है उतना ही बुरा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एट बैड, और वो ये उतना ही बुरा था एज वॉट पैगी हैड डन, जितना कि वो पैगी किया करती थी, वर्स, और उससे भी ज़्यादा बुरा। शी वॉज कवर्ड, वो एक कवर्ड थी, वो कायर थी। At least Peggy had not considered they were being mean by she. Maddie had thought they were doing wrong. और पैगी ने एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर, और जो कम से कम पैगी ने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये वो इस तरीके का गलत काम कर रही है, इतना ज़्यादा मीन काम कर रही है। और वो मैडी ने भी और जबकि मैडी ने ऐसे ज़रूर सोचा था, शी हैड थॉट दे आर वर डूइंग बैड, कि मैडी ने ये ज़रूर सोचा था कि वो गलत काम कर रही है। एंड शी कुड पुट हर सेल्फ एज वांडा शूज़, और जबकि वह खुद भी वांडा की जगह में रखकर वो फील कर सकती थी। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, अब क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी। If only she could tell Wanda she had not mean to hurt his feeling, और केवल वो वांडा को इतना ही बता पाती कि she had not mean to hurt, कि उसका जो मन जो मतलब था उसको हर्ट करना नहीं था, दुखी करना नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy, और उसने जो है वो फिर जो है थोड़ी सी पीछे घूमी और उसने एक स्टोल में चोरी की नज़र से उसने पैगी को देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने उसे नहीं देखा एंड ऊपर की तरफ उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और पैगी जो है शायद पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान था। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, वेल हो सकता है कि पैगी जो है उस जो ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे। एंड मैडी हैड टू डू समथिंग, लेकिन मैडी ने उसे जो है कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, और उसने उसे जो है वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और शायद वो यहाँ से अभी गई भी नहीं होगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो शायद अभी यहाँ से गई भी नहीं है। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो ये भी उसे बताएगी कि उसने जो है जो कॉन्टेस्ट है, जो कंपटीशन है, वो विन कर लिया है। एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट है, अच्छी लड़की है, एंड और उसकी जो ड्रेसेस हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। वेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, और जब स्कूल जो है दोपहर को ख़त्म हुआ, पैगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मतलब लापरवाही के साथ, प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हुए, नाटक करते हुए, लापरवाही के साथ कहा, हे लेट्स गो, अरे आओ जाकर देखते हैं, एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उस जो लड़की ने वो शहर छोड़ दिया है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी के मन में भी ये विचार आया हुआ था। मैडी ग्लोड, और मैडी जो है ग्लो करने लगी, खिल उठी। पैग वॉज रियली ऑलराइट, और पैग भी सच में यही कह रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और दोनों लड़कियां जो उस बिल्डिंग में, जो स्कूल वाली जो बिल्डिंग थी उसमें से बाहर निकली, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगन हाइट्स, और जो बोगन हाइट्स की तरफ वो ऊपर की तरफ जाने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच फॉरबिडिंग ईयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर, और ये जो टाइम था ये, और ये जो सिटी का वो पार्ट था जहाँ पर नवंबर में जो है फॉरबिडिंग में मतलब
अनफ्रेंडली, मतलब बहुत डरावनी सी जो है हवा चल रही थी। एंड ड्रिजली, ड्रिजली मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। डैम मतलब वेट, नम। एंड स्मॉल मतलब कम लाइट वाली जगह वो थी। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रूफीली, और पैगी ने कहा तो कम से कम जो है एटलीस्ट ग्रूफली मीन्स रूखे स्वर में कहा, कहती है आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, और मैंने उसे कभी भी फॉरनर नहीं कहा, कभी भी मैंने उसे विदेशी नहीं कहा, टू मेक फन ऑफ हर नेम, और मैंने कभी उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट, और मैं कभी नहीं सोच सकती, मैंने कभी ये नहीं सोचा, शी हैड द सेंस टू नो, कि उसमें इतनी भी ज़्यादा मतलब जो है अकल भी होगी या इतनी बुद्धि भी होगी। वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि वो ये समझ जाएगी कि हमने उसका मजाक उड़ा रही हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, और मैं तो सोचती थी कि समझती थी कि वो बहुत ज़्यादा डम है, बुद्धू है। एंड गी, और गी वर्ड जो है वर्ड यूज टू शो सरप्राइज के लिए यूज़ होता है, कि और देखो हाउ शी कैन ड्रॉ, उसने कितने कैसे ये चित्र ये जो ड्रॉ कर लिया, ये कैसी पिक्चर्स बना ली, कैसे चित्र बना लिए। मैडी कुड से नथिंग, और मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और वो सिर्फ इतना होप कर रही थी कि वांडा जो है उन्हें मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, और वो उससे सिर्फ ये कहना चाहती थी कि उससे जो है मतलब इस बार वो सॉरी कहना चाहती थी। एंड पिक्ड ऑन हर मतलब क्रिटिसाइज्ड हर अनफेयरली, जो उसे क्रिटिसाइज उन लोगों ने किया उस चीज़ के लिए जो है वो सॉरी कहना चाहते थे। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और उसे ये भी बताना चाहते थे कि सारा स्कूल उसे समझता है कि वो कितनी वंडरफुल लड़की, कितनी अद्भुत लड़की है। एंड प्लीज नोट टू मूव अवे, और कि यहाँ से वो ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई जो है उससे अच्छी तरह बिहेवियर करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस, और पैगी और वो जो है उस हर उससे वो फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे जो उसके लिए नाइस नहीं होगा, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरी, दोनों लड़कियां तेज तेज चलती गई। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो सब रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, डार्क होने से पहले वो पहाड़ की जो हील थी, जो पहाड़ की जो चोटी थी, उस पर वो पहुंच जाएंगी, वो ऐसे सोच रही थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोल्स्की लिव, वो कहती कि सेड मैटी ने कहा कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ये पेट्रोल्स्की ही रहती थी। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद जो वाइट हाउस को देखते हुए, जो है छोटे से वाइट हाउस को देखते हुए उसने ये कहा, वेस्ट ऑफ द ओल्ड ग्रास स्टक ऑफ हियर, वेस्ट मतलब पतले छोटे टुकड़े जो हैं, और जैसे पाथ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड डियर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे, और जैसे पतले पतले जो बिल्ली के बच्चों जैसे लगने वाली जो ऐसी पुरानी सी घास की जो पगडंडी सी पाथवे जो बना हुआ था उसके साथ वो दिखाई दे रही थी। The house and its Spears little yard looked shabby, और स्पीयर्स मतलब छितरा हुआ सा था, और जो हाउस था और जो मकान था और उसका जो आंगन था, यार्ड था, वो देखने में बहुत ज़्यादा शैबी मतलब भद्दा सा नज़र आ रहा था, लेकिन वो बट क्लीन, लेकिन वो साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड बैडी ऑफ वांडा वन ड्रेस, और ये जो है वांडा की जो ड्रेस थी ब्लू कलर की उसको याद दिला रहा था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन, जो उसकी ब्लू कलर की फेडेड कॉटन की जो ड्रेस होती थी, जो देखने में भद्दी होती थी लेकिन मतलब शैबी होती थी, लेकिन वो साफ़ होती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ बट अबाउट द हाउस, और वहाँ पर जो है किसी का भी देखने का मतलब कोई भी साइन ऑफ लाइफ मतलब वहाँ पर किसी को भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि वो कोई वहाँ पर कोई इंसान दिखाई दे जाए। पैगी नॉक्ड फर्मली द ऑन द डोर, और पैगी ने जो है दरवाजे को नॉक किया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मेटी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, और मैटी और जो वो पैगी थी दोनों ही बैकयार्ड में गई एंड नॉक देयर, वहाँ भी उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर भी किसी का कोई आंसर नहीं आया।
देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं रही थी। पेट्रोन्स किड्स वर गॉन, पेट्रोन्स की जो फैमिली थी वो यहाँ से जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स मतलब सुधार, अब वो अपनी गलती के लिए कैसे जो है उसमें सुधार कर पाएंगे। दे टर्न स्लोली, वो पीछे आराम से मुड़ी एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल, और हिल से वापसी जाने का उन्होंने रास्ता बनाया। वेल एनीवे सैड पैगी, पैगी ने कहा कुछ भी हो, शी इज़ गॉन नाउ, वो यहाँ से चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड, इसके अतिरिक्त व्हेन आई वाज आस्किंग हर ऑल हर ड्रेसेस, और जब भी मैं उससे जो है उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और इस शायद इसके लिए वो ऐसी संभावना है कि वो उससे अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए आइडिया ले लिया करती थी, उसे मिल जाते थे ऐसे आइडिया। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, नहीं तो अदरवाइज़ वो जो है ये कॉन्टेस्ट वो जीत ना पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और मैडी ने जो है इस थॉट को, इस आइडिया को जो है अपने दिमाग में जो है घुमाया, ओवर इन हर हेड, एंड फॉर इफ़ देयर वॉज एनीथिंग इन इट, और इसमें कुछ भी हो अगर, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर वो इस तरह की बात थी कि वो उससे उसकी ड्रेसेस की पिक्चर्स को उसके आइडियाज़ मिल जाते थे, लेकिन अगर इसमें भी कुछ मतलब है तो फिर उसे इतना बुरा लगने की ज़रूरत नहीं थी, हैव टू फील सो बैडली। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वो उस रात सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा, और वो वांडा के बारे में सोचती रही, अबाउट हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी जो ब्लू फेडेड ड्रेस, एंड लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और जो उस छोटे से घर में वो जो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्रोइंग पिक्चर दोस टर्न ड्रेसेस मेड, और वो ये भी सोचती रही कि जैसे उसके जो है उसकी जो सुंदर ड्रेसेस थी, उनकी 100 ड्रेसेस के बारे में भी जो सुंदर ग्लोइंग करती हुई पिक्चर्स थी उनके बारे में। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और सभी जो है क्लास में लाइन में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन हर बेड, और आखिर में मैडी जो है अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और उसने अपने फोरहेड को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। एंड रियली थॉट, और सच में वो सोचने लगी, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैवर एवर डन, और ये सबसे ज़्यादा उसने आज इस बारे में सोचा था, ज़ोरदार सोचने का काम था जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे टाइम बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और लास्ट में वो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुँच गई। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। स्टैंड बाय मतलब चुपचाप पास खड़े रहना, अब वो आगे से कभी भी चुपचाप पास में नहीं खड़ी रहेगी। एंड सी नथिंग अगेन, और वो कुछ भी ना कहते हुए पास खड़ी नहीं रहेगी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीथिंग पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने कभी भी, पिकिंग ऑन मतलब परेशान करना, अगर वो कोई भी जो है किसी को परेशान करता है उसके बारे में सुनेगी, हेड करेगी, बिकॉज शी वर फनी लुकिंग, या फिर देवर फनी लुकिंग अगर वो देखने में अजीब लगता है, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या फिर उसका कोई स्ट्रेंज नेम है, अजीब सा नाम है, शी हैड स्पीकअप, वो ज़रूर बोलेगी, वो बोलेगी। अब इवन इफ़ इट इज़ मींट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप को भी खोना निकलता हो। शी हैड नेवर वे टू मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, और वांडा के साथ इस बात को सही करने के लिए अब कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए अब वो उसे ये करना ही होगा। बट नाउ ऑन द शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, बट लेकिन फ्रॉम नाउ, लेकिन आज से ही शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, आज के बाद वो दोबारा कभी किसी को भी इतना दुखी नहीं करेगी, अनहैप्पी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी, और सैटरडे की दोपहर को मैडी ने पैगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रही थी, एंड इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, और ये एक फ्रेंडली लेटर था, एंड टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, और इसमें ये बताया, बोर्ड लिख रही थी कि उसने जो है कॉन्टेस्ट को विन कर लिया है।
दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर, और उन्होंने ये भी उसे बता रही थी कि जो है उन्हें ये भी बताया कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड where she had living and if she liked her new teacher. और उन्होंने जो है उससे ये भी पूछा कि उसे जो जिस जगह वो गई है उस वह जगह जो है उसे पसंद आई है, और जहाँ पर वो रह रही है तो उसको नई टीचर उसे वो जो अपनी नई टीचर को पसंद करती थी. एंड दे हैड मीन टू से देवर सॉरी, और वो असल में ये लिखना चाहती थी कि उन्हें जो है वो सॉरी कहना चाहती थी. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. और उन्होंने जब ये लेटर जो है ख़त्म हुआ लास्ट में, वो उसमें उन्हें जो है एक फ्रेंड वाले रू की तरह ही उन्होंने इसे ख़त्म किया. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसा कोई अच्छे फ्रेंड को वो लिखते हैं. एंड दे साइंड इट विथ लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और लास्ट में उन्होंने लोड्स ऑफ एक्सेस किसेस के साथ उसे जो है साइन किए. एंड मेल द लेटर टू बॉगन हाइट्स, और बॉगन हाइट्स से का जो पता लिखकर उसे पोस्ट कर दिया. राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उसमें लिख दिया इसे आगे फॉरवर्ड कर दिए. डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, दिन बीतते गए और कोई आंसर नहीं मिला. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और ना ही कोई लेटर जो है वापस आया. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, और ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वांडा को वो शायद लेटर मिल गया है. परहैप्स शी वॉज सो हार्ट, लेकिन वो शायद उसे इतना हर्ट हुई थी एंड एंग्री थी, गुस्से में थी. शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो आंसर नहीं देना चाहती थी. यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे जो है उसको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता था. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और ऐसे ही दिन बीतते गए और कोई भी आंसर नहीं मिला. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पैगी जो है इस बात को पूरी तरह से भूलने लगी थी. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और जो मैडी थी वो रात को वांडा के बारे में बातें करती हुई और खुद को सुला लेती थी. डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और उसे जो लड़कियों की बहुत सारी जो लड़कियां उसे टीज करती रहती थी ये कहते हुए कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसे बचाते हुए वो सो जाया करती थी. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, और वांडा जो है इससे पहले जो अपने लिप्स को प्रेस करती, दबा लेती इन अ टाइट लाइन, बिल्कुल एकदम लाइन में जो है दबा लेती. एंड देवी शी डिड बिफोर आंसरिंग, कुछ भी आंसर देने से पहले वो अपने होठों को दबा लेती. मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी जो है चिल्ला उठती कि बी स्टॉप. Then everybody would feel ashamed the way she used to feel, और हर कोई जो है वो शेम फील करता और खुद को वो ये फील किया करती. Now it was the Christmas time, अब जो क्रिसमस का टाइम था. एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड में जो है बर्फ़ गिरी पड़ी थी. क्रिसमस बेल्स एंड द स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास रूम, और क्लास वाला जो रूम था वो क्रिसमस की बेल्स के साथ और क्रिसमस ट्री के साथ सजा हुआ था. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और ये हॉलीडेज से पहले का आखिरी दिन था. द टीचर showed the class a letter she had received that morning, और टीचर ने क्लास को लेटर दिखाया जो उसे उसी दिन मिला था. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और वो गिफ्टेड मतलब टैलेंटेड लड़की जिसने जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था. वेल शी हैज़ रिटन मी, उसने जो है मुझे लिखा है. एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे ये जानकर जो है बड़ी खुशी हो रही है कि वो कहाँ रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, और मैं उसको अब जो है मेडल भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं वो जो लेटर है तुम्हें पढ़कर जो है सुनाना चाहती हूँ.
The class set up with a sudden interest and listened intently. और जो क्लास में अचानक जो है एक सडन इंटरेस्ट पैदा हो गया और सभी जो है उसे इंटेंटली अटेंटिवली ध्यान से सुनने लगे. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप कैसे हो? रूम नंबर 13 कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. प्लीज़ गर्ल्स को कह दो वो 100 ड्रेसेस अपने पास रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे पास नए घर में मेरी नई 100 ड्रेसेस हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. और सभी मेरी अलमारी में लाइन से लगी हैं. आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद हर रेड ट्रिमिंग्स. और जो मैं चाहती हूँ कि पैगी जो लड़की है उसे वो ग्रीन कलर वाली ड्रेस पिक्चर ले ले जिसके ऊपर जो है ट्रिमिंग्स रेड कलर की हुई है. एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, और वो ब्लू कलर की पिक्चर ले सकती है. एंड हर फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के टाइम आई मिस दैट स्कूल, और मैं अपने स्कूल की मुझे याद आ रही है. एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मेरे न्यू टीचर आपकी बराबरी के नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. और कहती है कि हैप्पी क्रिसमस. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. और स्कूल से वापस आते टाइम मैडी और पैगी ने अपने पिक्चर्स को बहुत ध्यान से जो है पकड़ा हुआ था. Held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. और सभी हाउसेस की खिड़कियों पर, विंडोज़ में जो है wreaths मतलब मीन्स मालाएं, गर्लैंड्स वो लगे हुए थे. और आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर के बाहर, जो किराने की जो दुकानें होती हैं उनके बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड. 100 ऑफ जो बहुत सारे जो क्रिसमस ट्री जो थे बांध कर रखे हुए थे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नियोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टन. और साथ ही साथ जो है खिड़की पर पेपरमेंट की लड़ियाँ और जो ट्रांसपेरेंट पेपर और रख कर जो है बहुत सारी चीज़ों को पिरो कर रखा गया था. और द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस. और क्रिसमस का जो फेस्टिवल था उसमें एक अजीब सी स्मेल थी. एंड लाइट, सुगंध थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर. और हर जगह जो है रोशनी बिखरी हुई थी. रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और स्नो पर, बर्फ़ पर जो है डिफरेंट कलर्स की रोशनी जो है वो बिखरी हुई थी और वो रिफ्लेक्ट कर रही थी. बॉय सेट पैगी. पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. और इससे पता चलता है कि वो हमें सच में ही पसंद करती थी. इट शोज शी गोट आवर लेटर. इसका मतलब है, ये दिखाता है कि उसे हमारा लेटर मिला. एंड दिस इज़ हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट. और उससे मतलब उसे बताने का तरीका है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट. अरे और बात जो है बिल्कुल ख़त्म. आई होप सो, ऐसा ही हो. और सैडली मैडी ने जो उदास होते हुए कहा, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. और क्योंकि वो जानती थी, जानती थी शी वुड नेवर, कि उसके जो सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कि वो जो उसके जो लिप्स थे और वो जो पोलैंड वाली जो पोलिश गर्ल का जो उसे लड़की थी वो उसे कभी भी नहीं देख पाएगी. कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. और कभी भी उनके रिलेशन में सुधार नहीं हो पाएगा. शी वेंट होम. और वो घर चली गई. एंड शी paint her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. और उसने उस ड्राइंग को सोने वाले कमरे में जो है पिन कर दिया ड्राइंग. टॉर्न प्लेस ऐसे इन अ पिंक, जहाँ पर जो है जो कागज़ की जो दीवार थी पिंक फ्लावर्ड वाला जो वॉलपेपर उसकी दीवार में लगा था वो जो टॉर्न हो रखा था, फट रखा था, उस पर वहाँ पे लगा दिया. द शेबी रूम
केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और वो जो शैबी रूम था और जो भद्दा सा जो कमरा था वो उस कलर जो उस ड्राइंग की वजह से वो चमक पड़ा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, और मैडी जो है अपने बेड पर बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की तरफ देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, और वो फिर जो है उसके पास खड़ी हो जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। पर वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वांडा जो है सच में ही अच्छी तरह वो पेश आई थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, और वो जो उसकी आँखों जो टीयर्स बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, उसने उसकी आँखों को जो है ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और काफ़ी लंबे टाइम तक उस पिक्चर को देखती रही। देन हैस्टली एंड शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, उसने अपने आँखों को रब किया और स्टडीड इट इंटेंटली, और बड़ी ध्यान से जो है उसको केयरफुली जो है उसको स्टडी करने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विव्ड, जो ड्रेस में जो कलर थे बहुत ही ज़्यादा विव थे, बहुत ज़्यादा क्लियर थे। एंड शी हैड स्किर्सली नोटिस, और उसने जो पिक्चर थी उस चीज़ को जो बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल से ही नोटिस किया उसने फेस को ऑन हेड ऑफ द ड्राइंग, उसने मुश्किल से ही उसने फेस और जो सिर था उसे मुश्किल से ही उसने नोटिस किया था। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन ये जो है उसे की तरह लग रहा था। मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, और ये मैडी के सच में मैडी की तरह ही उसके मुंह की तरह दिखाई दे रहा था। वाई इट इज़ रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, क्या सच में इसमें ही उसने उसके मुंह जैसा ही बिल्कुल वो लगता था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने ये उसके लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली शी रन ओवर द पैगी, और एक्साइटेड होके वो वांडा के पास भागकर उसके घर गई। पैग, शी सेड, उसने कहा पैग लेट मी सी योर पिक्चर, तुम अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप हर रूम वेयर वांडा's drawing was laying face down on दी बैट, और वो खड़खड़ के क्लैटर करते हुए खड़खड़ की आवाज़ करते हुए वो जो है पैगी के रूम में गई। एंड वांडा, जहाँ पर वांडा की जो ड्राइंग थी, पैगी के जो रूम था उसके जो बेड था उसके औंधे मुँह उल्टे मुँह वो रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेस्ड, और मैगी ने उसे बड़े ध्यान से उसे उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हारा पिक्चर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम ही हो। शी एक्सक्लेम्ड, और बहुत ही एक्साइटेड होके वो बोली। एंड शी हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और ये जो उसका हेड और फेस जो है ये पैगी की तरह लग रहा था। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। सेड पैगी, पैगी बोली शी मस्ट हैव रियली लाइक इट, वो सच में ही हमें पसंद करती थी। एनीवे, किसी भी तरह से। येस शी मस्ट हैव, हाँ सच में वो हमें लाइक करती होगी। एग्रीड मैडी, मैडी ने कहा। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कैम every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, और उसने जो है अपनी जो ब्लिंक करते हुए आइस को झपकाते हुए जो है उसने अपने उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें हटा दिया। और जो हर बार उसे जो उसके बाद वो सोचती थी वांडा के बारे में, जो उसको सोचकर जो निकल जाते थे कि किस तरह जो है वो स्कूल के यार्ड में धूप वाली जगह पर जो है सनी स्पॉट पर वो खड़ी रहती थी। लुकिंग सोलेटेडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, और वो जो है अकेली हंस रही थी। और वो जो गर्ल्स का जो ग्रुप था वो जो है वॉक मतलब बिल्कुल उसे देखने के बाद वहाँ से वो चलने लग जाती थी। और ये सब कहने के बाद आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि वो सभी की सभी जो है 100 ऐसे सभी लाइन में लगी रखी हुई थी।